नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं कि हमने जो है टॉप 100 इंग्लिश वर्ड का तीन वीडियो कर लिया है। ठीक है, टोटल 3 वीडियो हमारा हो चुका है और ये जो हमारा है ये हमारा चौथा वीडियो होगा। ठीक है, इसमें भी हमारा टॉप 100 इंग्लिश वर्ड है जो आपके एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर अन्य किसी भी स्टेट लेवल के कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं, या आपके आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम्स हों। ठीक है, या अन्य किसी भी प्रकार के एग्जाम जहाँ इंग्लिश पूछे जाते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपके बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड रहते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं। तो उसके लिए मैं ये टॉप 100 इंग्लिश वर्ड करा रहा हूँ और टोटल हमें 10 से ज़्यादा वीडियो कराऊंगा। तो ये हमारा चौथा वीडियो हो गया। तो ये वीडियो ले करके टोटल हमारा 400 इंग्लिश वर्ड हो जाएगा। 400 हमारा इंग्लिश वर्ड हो जाएगा। और ये सारा इंग्लिश वर्ड जो है पिछले साल जो भी परीक्षाएं हुई है उससे लिए गए ये वर्ड है। ठीक है, ये मैंने खुद से नहीं बल्कि जो भी पिछले साल पूछे गए हैं वो सब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वर्ड से। ठीक है, आज का जो पहला वर्ड है वो है रिडम्पशन। क्या है आज का हमारा पहला वर्ड है? रिडम्पशन। REDEMPTION, रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब होता है द एक्शन ऑफ सेविंग, बीइंग सेव्ड फ्रॉम। मतलब एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा क्रिया जिसमें किसी चीज़ को बचाया जा रहा हो या सेव किया जा रहा हो या छूट दिया जा रहा हो, ये ना। तो रिडम्पशन मतलब छूट भी बोल सकते हैं, डिस्काउंट भी बोल सकते हैं। हमारा सेकंड वर्ड है एकम्प्लिस। ACCOMPLIC, एकम्प्लिस। एकम्प्लिस मतलब होता है सह अपराधी। मतलब एक अपराधी है और उसके साथ अगर कोई इन्वॉल्व है तो वो भी उसका उसके साथ सह अपराधी हो गया, मतलब वो दोनों ही अपराधी हो गए, तो एकम्प्लिस कहलाएंगे। एक दूसरे का क्या कहलाएंगे? एकम्प्लिस। कनकॉक्ट, CONCOCT, कनकॉक्ट। ठीक है, तो कनकॉक्ट का मतलब होता है कि मनगढ़ंत योजना। कोई जब ऐसा योजना बना रहे हो जो मनगढ़ंत हो, जो झूठा हो, तो उसे कनकॉक्ट कहेंगे। ठीक है। रिटोरिक, RHETORIC, रिटोरिक। रिटोरिक मतलब होता है भाषण कला। मतलब जब कोई ज़ोर ज़ोर से भाषण करता है या उनके पास वो अ, तजुर्बा है भाषण करने का, तो वो रिटोरिक कहलाएगा। ठीक है। अगला हमारा अपीजमेंट, APPEASEMENT। अपीजमेंट मतलब होता है कि जब किसी को बहुत ज़्यादा खुशी होता है, संतुष्टि होता है, तो सेटिस्फेक्शन बोल सकते हैं या ग्रेटिफाई बोल सकते हैं ना, संतुष्टि। अपीजमेंट मतलब एक तरह का हो गया संतुष्टि। ठीक है, सेटिस्फेक्शन, ग्रेटिफाई। अगला है हमारा लिंचिंग, LYNCHING, लिंचिंग। लिंचिंग मतलब होता है कि बिना मुकदमे मार डालना। ये वर्ड मैंने पहले भी कराया हुआ है। ठीक है, बिना मुकदमे मार डालना यानी जब इंसान को किसी इंसान को बहुत सारे लोग मिल करके इतना मारते हैं कि उसका मृत्यु हो जाए, तो वो लिंचिंग कहलाएगा। और ये जो हुआ ना, ये लॉफुल नहीं है। ठीक है, इलीगल है। तो इसे इसे क्या कहेंगे? बिना मुकदमे ही उसे मार दिया गया, तो ये लिंचिंग कहलाएगा। ठीक है। अगला देखिए कंटेम्पररी, CONTEMPORARY, कंटेम्पररी। मतलब होता है लिविंग और अक्योरिंग एट अ सेम टाइम, समकालीन। जब कोई दो घटना एक ही समय में हुआ हो, जैसे कि 2020 में कोई एक घटना हुआ और फिर 2020 में ही वो दूसरा घटना हुआ, तो वो एक दूसरे का क्या कहलाएगा? समकालीन कहलाएगा, यानी कंटेम्पररी कहलाएगा। अगला है परपिट्रेटर। ठीक है, परपिट्रेटर ये पहले बता सकें, पाप करने वाला या अपराधी जो होता है उसको परपिट्रेटर कहते हैं। अकम्पलिस यानी सह अपराधी। ठीक है। बेनेवोलेंस, BENEVOLENCE, बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब होता है काइंडनेस, जिसमें दयालु हो उसको बेनेवोलेंस कहेंगे। अगला देखिए एडजुडिकेट, ADJUDICATE, एडजुडिकेट। इसका मतलब होता है मेक अ फॉर्मल जजमेंट। जब कोई एक जजमेंट दिया जाता है, यानी जब एक कोई मुकदमा जब चल रहा हो और उसमें जब एक कोई जजमेंट दिया जाए और वो बिल्कुल औपचारिक हो, तो वो कहलाएगा औपचारिक, और ऑथेंटिक हो तो वो एडजुडिकेट कहलाएगा। ठीक है, एक जजमेंट। एडजुडिकेट मतलब एक जजमेंट। 11 नंबर देखिए रिप्राइव, REPRIEVE। रिप्राइव मतलब कर देना, कैंसिल कर देना या पोस्टपोन कर देना। कोई चीज़ है जिसको हम लोग क्या कर दिए? रोक दिए, तो वो रिप्राइव कहलाएगा। वेवर, WAIVER, वेवर। वेवर मतलब होता है लौटाना, छूट देना या वापस करना, ये हमारा वेवर कहलाता है। ठीक है।
जैसे कि हमारा मोबाइल का बैलेंस कट गया तो हम लोग कस्टमर केयर में कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हमारा पैसा वापस कर दो, यानी हमारा पैसा वेव कर दो, तो वेवर कहलाएगा। अगला देखिए, डिलीट्रियस, DELETERIOUS, डिलीट्रियस मतलब काउजिंग हार्म और डैमेज। जब कोई भी चीज़ या कोई इंसान हार्म पहुंचाता है, यानी चोट पहुंचाता है या डैमेज पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, तो वो हमारा डिलीट्रियस कहलाएगा। ठीक है। अगला है डीम, DEEM। डीम मतलब होता है जब कोई बहुत ज़्यादा गहरी सोच में रहता है या गहरी चिंता में रहता है, यानी विचार करना, गहरी सोच में रहता है, तो वो डीम कहलाएगा। ठीक है। कोई एक ही को चीज़ को लेकर के वो फोकस किया हुआ है तो वो डीम कहलाएगा। अगला है डिसकंटेंट, DISCONTENT, डिसकंटेंट। डिसकंटेंट मतलब होता है कि डिससेटिस्फैक्शन, मतलब उसको उससे खुशी नहीं मिली या संतुष्टि नहीं मिली, तो वो डिसकंटेंट कहलाएगा। ठीक है। यानी अपीजमेंट, अपीजमेंट का उल्टा आपका हो गया डिसकंटेंट। अपीजमेंट मतलब होता है संतुष्टि मिलना, जबकि डिसकंटेंट मतलब होता है असंतुष्टि। ठीक है। ये इसका एक दूसरे का एंटोनिम हो गया, यानी अपोजिट वर्ड्स हो गया। अगला है हमारा न्यूजेंस, NUISANCE। न्यूजेंस मतलब होता है कि बाधा, परेशानी, पेन। ठीक है। किसी को जब बाधा डालते हैं या किसी को परेशानी पहुंचाते हैं तो न्यूजेंस कहलाएगा। ठीक है। अगला देखिए, एल्यूजिव, ELUSIVE। इसका मतलब डिफ़िकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव। जब किसी चीज़ को हम लोग खोजने में या पकड़ने में या उसको प्राप्त करने में परेशानी होता है तो वो एल्यूजिव कहलाता है। ठीक है। ऐसा चीज़ जो हासिल ना किया जा सके वो एल्यूजिव कहलाएगा। ठीक है। एल्यूजिव का और एक सिनोनिम्स हो सकता है इमेजिनरी। ठीक है। अब देखिए अगला रेपेसियस, RAPACIOUS। रेपेसियस मतलब होता है लालची। ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हैविंग और शोविंग अ स्ट्रॉन्ग विश टू टेक थिंग्स फॉर योर सेल्फ। जब खुद के लिए, केवल अपने आप के लिए किसी चीज़ को पाने का या किसी चीज़ को दिखाने का जब ये स्ट्रॉन्ग विश होता है, स्ट्रॉन्ग चाहत होता है, तो उसी को कहते हैं रेपेसियस, यानी लालच। ग्रिडी भी होता है, ग्रिडी मतलब भी लालच होता है। और माइजर मतलब क्या होता है? माइजर मतलब कंजूस होता है। ठीक है। 19 नंबर देखिए, डिवास्टेशन, DIVASTATION। डिवास्टेशन मतलब होता है ग्रेट डिस्ट्रक्शन और डैमेज, यानी तबाही। जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ हो या बहुत ज़्यादा तबाही हुआ हो तो उसे डिवास्टेशन कहेंगे। ठीक है। डिवास डिवास्टेशन। ठीक है। डिवास्टेशन। अगला देखिए इंडो, ENDOW। इसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इंडो मतलब किसी को जब सपोर्ट करते हैं या प्रदान करते हैं, ठीक है, तो वो इंडो कहलाएगा। डायर, DIRE, डायर मतलब एक्सट्रीमली सीरियस, ये भी पढ़ चुके हैं, या अर्जेंट। जब कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हो या कोई अर्जेंट कंडीशन में हो तो उसे डायर कहेंगे, DIRE, डायर। स्कैदिंग, SCATHING। इसका मतलब होता है सेवरली क्रिटिकल, मतलब क्रिटिकल मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में या डिवास्टेटिंग कंडीशन में हो। ठीक है। मतलब डिवास्टेटिंग मतलब तबाही की कंडीशन में या सीरियस कंडीशन, तो स्कैदिंग कहेंगे। ठीक है। प्रोप्राइटी, PROPRIETY। प्रोप्राइटी मतलब होता है फॉर्मेलिटी, शिष्टाचार। ठीक है। कोई काम करते हैं या कोई चीज़ करते हैं जो फॉर्मल हो, मतलब औपचारिक हो, शिष्टाचारी हो, तो प्रोप्राइटी कहलाएगा। 24 नंबर देखिए, अनस्क्रूप्यूलस। अनस्क्रूप्यूलस, एक होता है स्क्रूप्यूलस और एक होता है अनस्क्रूप्यूलस। इसका मतलब होता है बीइंग डिसऑनेस्ट, जो ईमानदार ना हो, जो क्रूल हो मतलब निर्दयालु हो, और अनफेयर, जो किसी के साथ धोखा करता हो। ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट, मतलब जब किसी चीज़ को पाने के लिए जब हम किसी के साथ धोखा करते हैं, ठीक है, या ईमानदारी नहीं दिखाते हैं या दयालुपन नहीं दिखाते हैं, क्रूल होते हैं, निर्दयालु होते हैं, तो वो हमारा अनस्क्रूपुलस कहलाता है। लेकिन स्क्रूपुलस मतलब होता है कि एक ईमानदार इंसान, स्क्रूपुलस। ठीक है।
रिटरेट, REITERATE, रिटरेट। रिटरेट मतलब होता है द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग। अब देखिए कोई एक चीज़ हम लोग बार बार बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, तो हम लोग रिटरेट बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है, रिटरेट कर रहा है, मतलब एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहा है, ठीक है। फ्राउट, FRAUGHT, फ्राउट। फ्राउट मतलब होता है एनजाइटी, मतलब एनजाइटी मतलब होता है व्याकुलता, ठीक है। मतलब हमें सुकून नहीं, कंफर्ट नहीं मिल रहा है, कंफर्ट जोन में हम लोग नहीं है, तो हम लोग फ्राउट बोलेंगे कि हम लोग फ्राउट जोन में आ चुके हैं, यानी एनजाइटी में आ चुके हैं। वॉरिड मतलब चिंतित है, अपसेट मतलब दुखी है, एजिटेट मतलब परेशान है, डिस्ट्रेस है, या फिर डेस्परेट है, या फिर डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब मेरा हम लोग का ध्यान कहीं और है, तो ये सब फ्राउट में आएगा, ठीक है। सारा चीज़ इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। अगला है डिसेप्टिव, DECEPTIVE, डिसेप्टिव मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक, भ्रामक, फॉल्स इम्प्रेशन, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो झूठा हो, काल्पनिक हो, जिसमें कोई सच्चाई ना हो, वो डिसेप्टिव कहलाएगा, या फॉल्स इम्प्रेशन इसको कहेंगे, या फिर इमेजिनरी कह सकते हैं। अगला जो हमारा है वो है हमारा 28 नंबर, कंप्लाइंट। क्या है, COMPLIANT, कंप्लाइंट मतलब होता है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी, शिष्टाचारी, लोयल मतलब ईमानदार, फैथफुल माने विश्वसनीय, रिजोल्यूट, और रिजोल्यूट मतलब किसी काम को सच्चा मन से करता है तो वो रिजोल्यूट कहलाएगा। स्टॉन्च, ठीक है। ये सब कंप्लाइंट का सिनोनिम्स हो गया। 29 फ्रिंज, FRINGE, फ्रिंज। फ्रिंज मतलब होता है किराना, किनारा या बॉर्डर। जब किसी कंट्री के हम लोग एकदम किनारे में पहुंच जाएंगे तो बोलेंगे फ्रिंज, फ्रिंज साइड। इंक्रोचमेंट, ENCROACHMENT, इंक्रोचमेंट मतलब होता है अतिक्रमण। ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रीच, कॉन्ट्रावेंशन, इम्पीचमेंट, ठीक है। तो इंक्रोचमेंट मतलब होता है अतिक्रमण, जब कोई किसी मुद्दे को लेकर बहुत सारा भीड़ जमा करके अतिक्रमण करता हो तो इसे इंक्रोचमेंट कहेंगे। अगला है डिसकंसर्टिंग। एक होता है कंसर्टिंग और इसका अपोजिट है डिसकंसर्टिंग, मतलब चिंताजनक। कंसर्टिंग का मतलब ही होता है चिंताजनक, डिसकंसर्टिंग मतलब जो चिंताजनक ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। अगला है टेडियस, 32 नंबर, टेडियस, TEDIOUS, टीडियस मतलब होता है डल। डल मतलब होता है एक तरह से जो बिल्कुल एकदम बोर टाइप का हो, डल हो, कोई काम वाम ना करता हो, बोरिंग हो, टायरिंग हो, तो ये सब टीडियस कहलाएगा, ठीक है। लेजी, ठीक है। एट्रोसिटी, ATROCITY, एट्रोसिटी मतलब होता है कि वायलेंसिटी, ब्रूटलिटी, अब्यूज़, मतलब एट्रोसिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे लोग वायलेंस करते हों, ठीक है। ब्रूटलिटी मतलब मारपीट करते हों, ठीक है। एब्यूज़ करते हो, गाली गलौज करते हो, तो वो एट्रोसिटी कहलाएगा। ये एक नेगेटिव वर्ड है। पॉसिटी, PAUCITY, पॉसिटी मतलब होता है शॉर्टेज होना, कमी होना। किसी चीज़ में जब कमी हो जाएगा तो वो शॉर्टेज कहलाएगा या पॉसिटी कहलाएगा। 45, FORTIFY, 45 मतलब होता है किसी को एम्पावर करना, मतलब ताकतवर बनाना या स्ट्रेंथन करना, ठीक है। ये ताकत देना, फोर्टिफाई करना। इकोनॉमिकल, ECONOMICAL, इकोनॉमिकल मतलब किफ़ायती, थ्रिफ्टी, और यूजिंग मनी और अदर रिसोर्सेज केयरफुली एंड नॉट वेस्टफुली। अब देखिए एक ऐसा इंसान जिसके पास ढेर सारा मनी है, लेकिन वो जानता है कि मनी को कैसे यूज़ करना है, केयरफुली किस तरह से यूज़ करना है, और उसको वेस्ट नहीं करना है, तो उसको बोलेंगे कि इकोनॉमिकल पर्सन, ऐसा बोल सकते हैं। ही इज़ एन इकोनॉमिकल पर्सन, मतलब वो एक ऐसा पर्सन है जो अपने मनी को केयरफुली अपने मनी को खर्च करता है, स्पेंड करता है, और कहीं गलत जगह पे वेस्ट नहीं करता है, तो वो इकोनॉमिकल कहलाएगा। मानिया, MANIA, मानिया, मानिया मतलब होता है मैडनेस, मैडनेस, ठीक है। स्लेंडर, SLANDER, स्लेंडर मतलब होता है डिफेम, कलंक, लिबल,
डैमेज रिपूटेशन, मतलब जब अपना जो रिपूटेशन है, जो उस उन्होंने अपना रिपूटेशन बना करके रखा था लोगों के बीच, वो जब कलंक हो जाता है, कलंकित हो जाता है, यानी डिफेम हो जाता है, तो उसको हम स्लैंडर कहेंगे। ठीक है। अगला देखिए, अकीन, AKIN, अकीन। अकीन का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा दिखने वाला, सेम एज अदर्स, जैसे कि ये और ये दोनों एक दूसरे का आपस में सेम दिख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये एक दूसरे का क्या है, अकीन है। टिमिड, TIMID, टिमिड मतलब होता है डरपोक, कायर, कोवार्ड। ठीक है। टिमिड का सिनोनिम हो गया कोवार्ड, COWARD, कोवार्ड। ठीक है। मोटिव, MOTIVE, मोटिव मतलब हम बोलते हैं ना कि तुम्हारा क्या मोटिव है, मतलब तुम्हारा क्या रीज़न है, क्या काउज है, क्या कारण है, किस मोटिव से तुमने ये काम किया, मतलब किस रीज़न से, किस कारण से तुमने ये काम किया, इस तरह मोटिव, मोटिव मतलब रीज़न। ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा कमेंट्स, COMMENSE, कमेंट्स। कमेंट्स मतलब होता है कि स्टार्ट करना, प्रारंभ करना, इनिशिएट करना। ठीक है। मिंगल, MINGLE, मिंगल मतलब होता है कि मिक्स हो जाना, ब्लेंड हो जाना, फ्यूज़ हो जाना या मर्ज हो जाना। ठीक है। तो मिंगल का सिनोनिम हो गया मिक्स और ब्लेंड। ठीक है। फ्यूज़ और मर्ज। एंटीसिपेट, ANTICIPATE, एंटीसिपेट मतलब होता है कि अनुमान लगाना, एक्सपेक्ट करना, या फॉरनोन मतलब कोई चीज़ पहले से अनुमान लगाना, वो एंटीसिपेट कहलाता है। अबंडेंट, ABUNDENT, अबंडेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में जब कोई चीज़ होता है, यानी भारी मात्रा में, तो उसको प्लेंटीफुल भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये होगा तो आपका। ठीक है। स्कैंटी, SCANTY, स्कैंटी मतलब कम मात्रा, कमी। तो जस्ट अबेंडेंट और प्लेंटीफुल का अपोजिट वर्ड हो गया स्कैंटी। ठीक है। अगला हमारा फिक्सियस, FICTITIOUS, फिक्सिसियस मतलब होता है इमेजिनेशन, मतलब एक ऐसा चीज़ जो सच्चा ना हो उसको बोलेंगे फिक्सिसियस। ठीक है। तो इमेजिनेशन हो, इमेजिनरी हो, फिक्शनल हो यानी झूठा हो, अनरियल हो, नॉन एग्जिस्टेंट जो कभी एग्जिस्ट ना करता हो, मिथिकल हो मतलब झूठा हो, फैब्रिकेटेड हो मतलब बनाया हुआ हो, या कंकॉक्टेड हो, कंकॉक्ट मतलब भी होता है झूठा, नॉट रियल, स्टोरी बुक हो, या डिवाइज्ड हो। तो ये सारा इतना सारा सिनोनिम हो गया फिक्सिसियस का। ठीक है। फैंट, FAINT, फैंट, फैंट मतलब होता है नॉट ऑडिबल, जो ना सुना जा सके, वो फैंट कहलाएगा। ठीक है। मॉर्बिड, MORBID, मॉर्बिड मतलब होता है सिकली मतलब बीमार, और अनहेल्दी मतलब एबनॉर्मल, जो एबनॉर्मल हो, अस्वस्थ हो, सिकली हो, बीमार हो, तो वो मॉर्बिड कहलाएगा। ठीक है। पोवर्टी, POVERTY, पोवर्टी मतलब होता है पोवर्टी मतलब होता है माइजरी मतलब गरीबी, डेस्टिट्यूशन, पुअरनेस, पेनरी, इंडिजेंस। ठीक है। ये सारा चीज़ कहलाएगा। अगला देखिए, यहाँ बारबरस होना चाहिए, ये गलती हो गई, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी की जगह पे यहाँ पे आर होगा, BARBAROUS। ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, BARBAROUS, बारबरस। बारबरस मतलब होता है अनसिविलाइज, अनसिविलाइज मतलब जो सही ढंग से ना रहता हो। ठीक है। जो शिष्टाचार से ना रहता हो, वो बारबरस कहलाएगा। क्रूल, जो निर्दयालु हो, किसी पे दया ना करता हो। फियर्स, सैवेज होता हो, जो सैवेज हो, और जो फेरोसियस हो। ठीक है। तो ये सब बारबरस का सिनोनिम्स हो गया, अनसिविलाइज्ड, क्रूल, फियर्स, सैवेज और फेरोसियस। ठीक है। अगला देखिए, डायनामिक, DYNAMIC, डायनामिक। डायनामिक मतलब होता है अनस्टेबल, जो स्टेबल ना हो, कांस्टेंट चेंज, जो लगातार अपने आप को बदलता रहता हो, तो वो डायनामिक। डिलीजेंट, DILIGENT, डिलीजेंट मतलब लेबोरियस, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनती होना, बिजी होना, वो डिलीजेंट कहलाएगा।
अगला देखिए अ सेकंड पर्सन, सेकंड मतलब होता है पवित्र, एक पवित्र पर्सन, तो उसको क्या बोलेंगे, अ पर्सन हु नेवर क्रिटिसाइज्ड, एक ऐसा इंसान जिसका कभी आलोचना ना हुआ हो, तो वो अ सेकंड पर्सन कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो हमारा है वो है अ डॉग्स, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। और डॉग्स ब्रेकफास्ट का मतलब होता है अ टोटल मैस, मतलब भोजनालय। ठीक है, 56 असीमी, सीमी मतलब होता है घटिया, असीमी साइड मतलब अनप्लीजेंट, जो देखने में ठीक ठाक ना हो, अनप्लीजेंट एस्पेक्ट मतलब अनुचित हो, दृष्टिकोण हो, अनुचित दृष्टिकोण या फिर साइड। ठीक है, असीमी साइड। मर्ज, MERG, मर्ज मतलब होता है मिक्सअप करना, ब्लेंड कर देना, फ्यूज कर देना, मिंगल कर देना, अभी इसको पढ़े थे हम लोग। लिम्पिड, LIMPID, लिम्पिड, लिम्पिड मतलब क्लियर दिखना, स्पष्ट, लिम्पिड दिख रहा है यानी क्लियर दिख रहा है। निर्मल, ट्रांसपेरेंट हो मतलब पारदर्शी हो और ट्रांसलूसेंट हो। अगला है रफल्ड, RUFFLED, रफल्ड, रफल्ड मतलब होता है कि जो डिसऑर्डर हो, मतलब सही ढंग से बैठाया गया ना हो, अनसिविलाइज्ड हो, अनटिडी हो, टू मैक समबडी अनॉयड, जब किसी को हम लोग परेशान किए हुए हों तो वो रफल्ड कहलाएगा, या कन्फ्यूज़ कर दिए हों तो ये रफल्ड आता है। ठीक है, नोटोरियस अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, NOTORIOUS, नोटोरियस मतलब कुख्यात, इनफेमस, जो बुरे कामों के लिए जाना जाता हो उसे नोटोरियस या इनफेमस कहते हैं। नोबल, NOBLE, नोबल मतलब कुलीन वंश का, विद्वान वंश का। ठीक है, मतलब बहुत ऊंचे सोसाइटी का जो रहता है या जो विद्वान होता है उसे नोबल कहते हैं। ठीक है, सर्वाइल, SERVILE, सर्वाइल मतलब गुलाम या चापलूस। ठीक है, तो नोबल का जस्ट अपोजिट हो गया सर्वाइल। अगला देखिए अप्लाउज, APPLAUSE, अप्लाउज मतलब होता है किसी का प्रशंसा करना, वाहवाही करना, चीयर करना, ब्रवाडो करना, ब्रावो करना, क्लैप करना या प्रेज करना। ठीक है, तो अप्लाउज का सिनोनिम्स हो गया चीयर करना, ब्रवाडो करना, ब्रावो करना, क्लैप करना या प्रेज करना, ये सब प्रशंसा या वाहवाही कहलाता है। ठीक है, 64 नंबर है क्रिटिसाइज, CRITICIZE, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। कैंडिड, CANDID, कैंडिड मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट। ठीक है, डिसीटफुल, डिसीटफुल DECEITFUL मतलब धोखेबाज होना। ठीक है, अगला है ओवर हेड्स एंड ईयर्स, मतलब कम्प्लीटली या टोटली। ठीक है, इसका मतलब पूछा जा सकता है कि ओवर हेड्स एंड ईयर्स का मतलब क्या होता है, यानी कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से या टोटली। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है ऑन वंस गार्ड, ऑन वंस गार्ड मतलब टू बी केयरफुल, मतलब अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना, वो ऑन वंस गार्ड कहलाता है। अगला देखिए रिडक्शन, रिडक्शन मतलब छूट होता है, रिडक्शन इन टैक्स और डेबिट, यानी डेबिट में या टैक्स में छूट मिलना, तो उसको रिबेट कहते हैं, REBAT, रिबेट। अगला देखिए रिजल्टिंग इन डेथ, जब किसी का मौत हो जाए तो वो फैटल कहलाएगा। ठीक है, या कोई चीज़ अच्छा ना हुआ हो, ठीक है, सक्सेसफुल ना हुआ हो तो वो फैटल कहलाएगा। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब जब बैग से कैट बाहर हो जाए तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, टू टेल द सीक्रेट केयरफुली, सॉरी केयरलेसली होना चाहिए, मतलब अपना सीक्रेट को किसी को बता देना बाय मिस्टेक। ठीक है, केयरलेसली होना चाहिए, बाय मिस्टेक बता देना चाहिए। जब कोई अपना एक सीक्रेट बात को किसी को कह देता है तो हम लोग बोलते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अगला इवॉल्व, EVOLVE, इवॉल्व मतलब निकलना, टू डेवलप ग्रेजुअली, जब कोई चीज़ धीरे धीरे निकलता है तो उसको डेवलप ग्रेजुअली या इवॉल्व कहते हैं। ठीक है, नेव, NAIVE, नेव, नेव मतलब होता है अनुभवहीन, जब किसी किसी के पास कोई स्किल नहीं होता है तो उसे नेव कहते हैं। भोला, बुद्धू, लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जब किसी को ज़िंदगी के बारे में कोई अनुभव ना हो तो वो नेव कहलाएगा। ठीक है, अगला हमारा स्केप गॉड, SCAPEGOAT, स्केप गॉट, स्केप गॉट मतलब अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड
फॉर समथिंग बैड दैट समबडी एल्स हैज़ डन। मतलब बलि का बकरा बनना, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसने कोई दोष किया ही नहीं है, लेकिन उस पर्सन पे किसी और की गलती का दोष को डाल दिया जाता है, तो वो स्कैपगॉट कहलाता है। डिप्राइव तो पढ़ चुके हैं, DPRIEVE, डिप्राइव थोड़ा देख लेंगे स्पेलिंग। टू प्रिवेंट सम, डिप्राइव टू प्रिवेंट, ये दूसरा चीज़ है। टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम हैविंग और डूइंग समथिंग, यानी डिस्पोजेस, यानी किसी को प्रिवेंट करना माने बचाना, ठीक है। हैविंग और डूइंग समथिंग, कि कोई चीज़ हुआ है जिससे उसको बचाना, वो डिप्राइव कहलाएगा। उसका था बेडेविलमेंट, BEDEVILMENT, बेडेविलमेंट मतलब सताना, परेशान करना। काउजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, जब उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हो। फॉर समथिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय से किसी को परेशान करते हो तो वो बेडेविलमेंट कहलाता है, ठीक है। अगला है ब्लेंड, BLAND, पहले था BLEND, उसका मतलब ब्लेंड। एक था BLEND, ब्लेंड, इसमें होता है, इसका मतलब होता है मिक्स हो जाना, मर्ज हो जाना, ठीक है, ये था फ्यूज हो जाना। लेकिन यहाँ पे ब्लेंड में ए है, ठीक है, यहाँ पे ए है, इसका मतलब होता है बेस्वाद, जो शोइंग नो स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो जिसमें किसी प्रकार का इमोशन है ही नहीं, एक्साइटमेंट है ही नहीं, या उसको बोलेंगे नॉन डिस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये होता है ब्लेंड। अगला जो हमारा है वो है लाइवली, LIVELY। लाइवली मतलब फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, जब किसी में बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, उत्साह हो, तो वो लाइवली कहेंगे। एक्टिव हो एंड इंथुजियास्टिक हो, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ इंसान, ठीक है, वो कहलाएगा लाइवली। अगला देखिए डिक्टेट, DICTATE, डिक्टेट। डिक्टेट मतलब होता है कमांड, ऑर्डर, आदेश देना। जब किसी को हम लोग आदेश देते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को कमांड करते हैं, तो वो डिक्टेट कहलाता है। रॉबस्ट, ROBUST, रॉबस्ट। रॉबस्ट मतलब होता है विगरस, स्टर्डी, रेजिलियंट, मजबूत, ठीक है। रॉबस्ट का मतलब क्या क्या होता है? रॉबस्ट मतलब मजबूत, विगरस, स्टर्डी, रेजिलियंट। अच्छा, डिक्टेट से एक वर्ड याद आया, डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब होता है तानाशाह, ठीक है। अगला देखिए अबेंडन, ABANDON, अबेंडन। अबेंडन मतलब होता है कि छोड़ देना, किसी को माफ़ कर देना, या एब्डिकेट कर देना, डिस्कार्ड कर देना, डिस्क्लेम कर देना, ठीक है। अबेंडन का सिनोनिम हो गया एब्डिकेट, डिस्कार्ड, डिस्क्लेम। अगला देखिए स्टीड फास्ट, STEADFAST, स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट का मतलब होता है दृढ़, स्टॉन्च, रिजोल्यूट, फर्म। जब जब कोई किसी काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा दृढ़ हो, दृढ़, ठीक है, तो वो स्टीड फास्ट कहलाएगा, रिजोल्यूट कहलाएगा। उसको ले करके बिल्कुल एकदम उसको पाना है, उसे हासिल करना है, उस तरह से उसका मन बनाया हुआ हो तो रिजोल्यूट कहलाएगा, स्टॉन्च कहलाएगा, फर्म कहलाएगा, ठीक है। फर्म का मतलब मजबूत होता है, ठीक है। स्टीड फास्ट का मतलब भी मजबूत, स्टॉन्च का मतलब भी मजबूत, और रिजोल्यूट का भी मतलब मजबूत होता है। उसके बाद है क्रिपल, CRIPPL, क्रिपल। क्रिपल का मतलब होता है खराब हो जाना, पैरालाइज हो जाना, ठीक है। उसके बाद है डेब्रिस, DEBRIS, डेब्रिस। डेब्रिस मतलब होता है एक तरह का मलबा, लिटर, स्क्रैप, ठीक है। तो डेब्रिस का सिनोनिम हो गया लिटर और स्क्रैप। 85 नंबर देखिए डिफनेट, DEFUNET, डिफनेट। डिफनेट मतलब होता है मृत या इनऑपरेटिव, जो किसी भी प्रकार का काम ना करता हो, निष्क्रिय हो गया हो, तो उसे डिफनेट कर बोलेंगे। डायलेमा, DILEMMA, डायलेमा मतलब दुविधा। कोई जब परेशानी या संकट में पड़ता है तो वो डायलेमा कहलाता है, प्रॉब्लम में पड़ता है या अवेयंस में पड़ता है, ठीक है। सैडल, SADDLE, सैडल मतलब होता है कार्यभार दे देना। कोई जिम्मेदारी जो किसी को दे दिए तो वो सैडल कहलाएगा, इनकम्बर कहलाएगा, या फिर बर्डन कहलाएगा, बर्डन या चार्ज, किसी को चार्ज कर दिए। अगला देखिए
क्रिटिक, CRITIQUE, क्रिटिक मतलब होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, इवेल्यूशन करना, ये सब आपका क्रिटिक कहलाता है, ठीक है। स्टार्क, STARK, स्टार्क मतलब होता है कठोर। बैरन, बैरन मतलब बंजर, या और एक वो बोल सकते हैं कि फर्म, स्टीड फास्ट, ये सब भी इसका सिनोनिम है। अनकॉन्शियस, UNCONSCIOUS, अनकॉन्शियस मतलब अचेत, मतलब जागरूक नहीं है। सेंसलेस है, हेडलेस है, टॉर्पिड है, नम्ब है, अनअवेयर है, ठीक है, अवेयर नहीं है, अनअवेयर है, मतलब जागरूक है ही नहीं, तो अनकॉन्शियस हो गया। अगला है एक्सूड, AXUDE, एक्सूड। एक्सूड का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन करना, मैनिफेस्ट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है। एक्सूड कर रहा है यानी प्रदर्शन कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ह्यूमैनिटी, HUMINITY, ह्यूमैनिटी मतलब विनम्रता, मॉडेस्टी। किसी चीज़ को लेकर के जब हम लोग विनम्र हो जाते हैं तो ह्यूमैनिटी कहलाएगा या मॉडेस्टी कहलाएगा। 93 नंबर है एलिविएशन। एलिविएशन का मतलब होता है डेफिशिएंसी या कमी। किसी चीज़ में कमी आ जाती है, ठीक है, किसी चीज़ में अगर कमी आ गया तो वो क्या कहलाएगा? एलिविएट हो गया, यानी उसमें डेफिशिएंसी आ गया। अगला है टेम्पर, TAMPER, टेम्पर मतलब हस्तक्षेप करना, फिडल करना, मेडल करना। किसी काम में जब हम लोग बिना बिना बोले किसी चीज़ में हम लोग घुस जाते हैं अंदर, तो वो टेम्पर कहलाएगा, या फिर हस्तक्षेप कहलाएगा, फिडल कहलाएगा, मेडल कहलाएगा, ठीक है। अगला हमारा है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक, AUTHENT, ऑथेंटिक मतलब होता है प्रमाणिक होना, या कोई चीज़ ऑफिशियल होता है उसको बोलेंगे ऑथेंटिक। टेंटेटिव, TENTATIVE, टेंटेटिव मतलब होता है एक सर्टेन, नॉट डेफिनिट, कन्फर्म। देखिए टेंटेटिव मतलब होता है कि जैसे कि कोई एक डेट है जो फिक्स नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इतना से इतना के बीच में, इस तारीख से इस तारीख के बीच में आपका होगा, तो ये टेंटेटिव हो गया। एक एग्जैक्ट डेट नहीं दिए बल्कि इतना से इतना के बीच बोल दिए, तो ये हो गया टेंटेटिव। उसका तो क्या, इनवाइटेबल, INEVITABLE, इनवाइटेबल मतलब जो अटल है, जो सर्टन है, जो कभी बदलेगा नहीं, वो इनवाइटेबल। इरेडिकेट, ERADICAT, इरेडिकेट मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना पूरी तरह से। पूरी तरह से जब हम किसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इरेडिकेट कहलाता है, इरेडिकेट। प्रैग्मेटिक, PRAGMATIC, प्रैग्मेटिक मतलब होता है डीलिंग विथ थिंग्स सेंसिटिवली। जब किसी किसी चीज़ को हम लोग डील करते हैं बिल्कुल एकदम सोच समझ कर, तो वो हमारा प्रैग्मेटिक कहलाता है, ठीक है। और देखिए आज का आखिरी वर्ड जो है टॉप 100 का, वो हमारा है पैलिएटिव, PALLIATIVE, मतलब शांति देने वाला। किसी कठिन स्थिति को सरल बनाना, जब कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम आ चुका हो और जब हम उसको इजी बनाते हैं तो वो पैलिएटिव कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टॉप 100 इंग्लिश वर्ड्स का जो ये है वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। चौथा वीडियो ये समाप्त हो रहा है और पांचवा जो वीडियो है वो जल्द मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर ज़रूर हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो ज़रूर ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए आखिर में नेक्स्ट जो वीडियो है, वीडियो संख्या 5 जो है वो जल्द आएगा, ठीक है। ये मेरा मुस्कुराता हुआ फेस, लव यू माय यूट्यूब फैमिली, ठीक है। यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।